कि वो अस्थायी रूप छोड़कर अब स्थायी रूप में स्थित हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों निश्चय किया, क्यों ऐसा सोचा कि ऐसा करें, वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन हम सब के लिए वो एक बहुत बड़ा आघात वाला था। उस दिन थर्सडे का दिन था। संडे के बाद थर्सडे को संगत शुरू होती थी। एक अलग सी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती थी कि आज गुरुजी के यहाँ जाएंगे, थोड़ा बहुत सेवा गुरुजी ने असाइन की थी वो करेंगे। तो मैं उस दिन रेडी होकर के ऑफिस जाने की तैयारी में था और मेरी आंटी रेडी होकर के मंदिर जाने की तैयारी में थी, बड़े मंदिर, क्योंकि वहां उनकी सेवा चल रही थी। तो करीब 8 सवा 8 बजे एक फोन आता है हमारी एक प्यारी संगत की तरफ से, और वो ये मैसेज मुझे देते हैं कि आज संगत नहीं होगी, गुरुजी बहुत बीमार हैं, बड़े मंदिर सेवा के लिए जाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी बहुत बीमार हैं। और आप समझ रहे हैं ना, बहुत बीमार हैं वो, मतलब आप उनके लिए प्रेयर कीजिए, और वो एम्स में हैं। मैं थोड़ा दंग रह गया जब उन्होंने बार बार ये कहा, आप समझ रहे हैं ना। तो मुझे लगा कि वो जो कह रही हैं वो नहीं, उससे कुछ ज्यादा कहना चाह रही हैं। हम बहुत परेशान थे, द्रवित थे, भाई ये क्या, ये जो 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 हम समझ रहे हैं क्या वो सत्य है। तो मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं रेडी था करीब करीब ऑफिस जाने के लिए, सो आई जस्ट गॉट रेडी। मैं वसंत कुंज में रहा करता था उस वक्त, तो वहां से आई पिक्ड अप माई व्हीकल और सीधे मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा। एम्पायर स्टेट में सेवादार जो घर पे रहते थे एम्पायर स्टेट में, जैसे अम्मा जी हैं, छोटू जो ड्राइवर है, उनकी फैमिली, और कुछ पंजाब के और कुछ सेवादार थे, वो सब बैठे हुए और बड़े माथे पर हाथ रखे हुए, बहुत दुखी, कोई रो रहा है, कोई कुछ है। तो हम भी, मतलब मुझे उनको देख करके आभास हो गया, और मैं पंजाब के जो आए हुए थे मास्टर जी, शायद मास्टर नहीं, उनका चेहरा देखकर मतलब मैं समझ गया कि कुछ अनहोनी तो हो चुकी है। और लेकिन कोई प्रत्यक्ष रूप में कह नहीं रहा, क्योंकि वहां से एम्स से कोई ऑफिशियल न्यूज भी नहीं दे रहे। तो मुझे उचित समझा, मैंने वहीं से अपनी व्हीकल उठाया और एम्स के लिए रवाना हो गया। एम्स पहुंचा, गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि जिस ब्लॉक में वो एडमिटेड थे, मैं वो रास्ते की सारी बाधाएं लांघता हुआ उस जगह पहुंच गया। और वहां जो नजारा देखा, तो वो गुरुजी उस आईसीयू रूम में थे, डॉक्टर्स वर स्टिल ट्राइंग, डूइंग समथिंग। संगत बहुत, सब लोग थे, विप्पी अंकल, सिंगला अंकल, और भी बहुत सारे, सुधा आंटी, सबकी आंखें भरी हुई, सब परेशान, द्रवित कि भाई ये क्या हो गया। और कुछ देर बाद कृष्णा बहन जी पंजाब से, जलंधर से, और बापू जी पिंड से, और भी कुछ संगत के, पंजाब संगत के कई साथी, टीटू अंकल इत्यादि इत्यादि, कई लोग एक साथ वहां पहुंचे सब, क्योंकि गुरुजी रात से वहां, देर रात से, करीब 3 बजे का समय होगा, 2:30-3, तब से वो वहां हॉस्पिटल में थे। उनको तकलीफ हो रही थी। उन्होंने, ब्रिगेडियर सैनी अंकल हैं, वो डॉक्टर थे, उनको भी कहा कोई इंजेक्शन लाने के लिए। उनको बहुत दर्द था, तकलीफ थी, और वो कुछ कह रहे थे कि मुझे कोई नींद का इंजेक्शन दे दो, कुछ दे दो। तो वो इस तरह की काफी मतलब शारीरिक कष्ट चल रहा। वो तो खैर उनकी लीला थी, मुझे अंकल को मालूम था, वो और किसी को नहीं मालूम था। बहुत गिने चुने लोगों को ही मालूम रहा कि वो चले जाएंगे जब 84 लाख जीवों का उद्धार कर लेंगे। तो वो तो जैसे कहा जाए कि गुरुजी ने तो तय कर ही रखा था, तो डॉक्टर्स के हाथ में तो क्या रहना था। डॉक्टर्स तो सिर्फ मतलब खाली हाथ पांव चला रहे थे। वो हाथ पांव चलाते हुए जब करीब 11 बजे के आसपास ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई कि गुरुजी अब इस रूप में नहीं रहे। बिल्कुल हम टूट गए थे, द्रवित हो गए थे कि भाई क्या करें, कैसे, मतलब कैसे ये क्षति कैसे बर्दाश्त होगी हम, क्योंकि हम तो उनसे नेह लगा बैठे थे ना, उनके इस इनके इस शरीर से, इनके इस स्वरूप से हम नेह लगा बैठे। हमें कभी सोचा भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं कभी ये सोच आई कि हम यहाँ होंगे और गुरुजी नहीं। हम तो ये सोच रहे थे चलो हमारा कल्याण निश्चित है, गुरुजी जैसे महापुरुष हमारे जीवन में है, हमें अब जब हम अंतिम यात्रा पर जाएंगे तो गुरुजी हमारे सहाय होंगे, गुरुजी हमारे को ब्लेस कर रहे होंगे। ब्लेस तो अभी भी करेंगे, लेकिन तब तक ये समझ नहीं आई थी मन में, ये हम नहीं जान पाए थे कैसा। तो मैं जब वहां नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, चला, तो गाड़ी में मेरे एक कैसेट पड़ी थी, एक ही कैसेट थी। अक्सर से 5-6 कैसेट या कोई सीडी शब्द की और इस तरह की कोई ना कोई गाड़ी के डैशबोर्ड में रहती थी, लेकिन उस दिन एक ही शब्द था, और वो था कि जिंद मेरी है मिट्टी दिए ढेरिए एक दिन चलना। तो ये गुरुजी का तरीका था मुझे बताने का कि भाई एक दिन जो इस शरीर में आया है उसने जाना है, चाहे वो गुरुजी ही क्यों ना हो, और सबको जाना है। खैर बड़े मंदिर पहुंचे, जो भी वहां तैयारियां करनी थी, साफ सफाई करा करके गुरुजी को वहां लाया जाना था कि अंतिम दर्शनों के लिए संगत ताकि आके दर्शन कर सके। तब तक सारी संगत में ये बात फैल चुकी थी। कुछ लोगों को नहीं भी पता था, तो वो रात को वो
वहां पहुंचे एम्पायर स्टेट में संगत अटेंड, लेकिन तब वो सूचना मिली। तो 31 को और 1 को उनको वहीं उस रूप में रखा गया और 2 तारीख को शरीर को अग्नि दी गई। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं दिनों सेवा में था, सेवारत था, मुझे ये सेवा का भी हिस्सेदार होने का मौका मिला। इससे मैं सौभाग्य सबके इन कंधों ने गुरु जी के उस शरीर को उठाए और संगत के साथ लाए, जहां आप समाधि है वहां पर उनको पेश किया गया शैया पर और उसको अग्नि दी गई। मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके चरण स्पर्श कर सकूं, चरण को दबा सकूं थोड़ी देर के लिए। मैं चरण पकड़े खड़ा रहा काफी देर। बिलीव मी संगत जी के उस दिन के चरण स्पर्श में और जो पहले कभी संगत के दौरान जब हम एम्पायर स्टेट में गुरु जी के चरण छूते थे, उसमें कोई अंतर नहीं। वो वैसे ही स्थिर, वैसे ही एकदम सख्त संगमरमर की तरह थे जैसे एम्पायर स्टेट में हुआ। वो उतने ही कोमल तब भी थे जितने कोमल वो एम्पायर स्टेट में कमल के फूल। हम सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं गुस्से मन, गुरु जी ये क्यों किया, ये क्यों हुआ, अब क्या होगा हमारा, हम तो अनाथ हो गए। लेकिन गुरु जी ने जैसे जैसे समय बीतता रहा हमें ये पूरा संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया और हमें ये सांत्वना दी, हमें ये तसल्ली दी कि मैं कहीं नहीं हूँ, मेरा सिर्फ रूप बदला है और मैं आपके समक्ष हूँ। उस दिन थोड़ा बारिश भी हुई और जब हम मंदिर में इधर उधर घूम रहे थे, गर्मी थी हालांकि 31 मई का दिन, 3 जून का दिन बहुत गर्म था, हम इधर उधर जा आ रहे थे तो देख रहे थे जगह जगह हमें ओम के दर्शन होते थे। जहाँ मिट्टी में जहाँ समाधि है उसके आसपास हम इधर उधर कहीं भी जाते थे, कई जगह हमें ओम के दर्शन। तो मुझे गुरु जी की वो बात कही हुई याद आती थी कि जब वो गुरु जी ने संगत में एक आंटी को मेरे सामने ही, मैं भी बैठा हुआ था वहां, तब कहा, जब आंटी ने पूछा गुरु जी आप कौन हो, बड़े प्यार से होना चाहता, तो गुरु जी भी उसका उत्तर दिए बिना नहीं रहे और उन्होंने कहा आंटी मैं ओम है। तो नहीं समझ में आया, ओम कैसे हो सकते हैं गुरु जी तो मनुष्य रूप है, ओम कैसे कोई मनुष्य हो सकता है। फिर एक बार और संगत में हमने सुना गुरु जी कहते थे कि मैं जोत हूँ, जोत से आया हूँ, जोत में चला जाऊंगा। भी नहीं समझ में आती थी ये क्या गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं। खैर संगत जी जैसे जैसे कुछ समय बीतता रहा, गुरु जी ने हमें संभाला और ये कहा, ये समझाया कि जो शरीर, जो देहधारी मनुष्य इस जीवन पर, इस धरती पर आया है, उसने जाना है। कोई भी हो, पहले चले गए वो तो अपनी इच्छा से चले गए, हमारा जब समय आएगा, जब हमें वो बुलाएंगे, बुला लेंगे जिसको भी। तो ये बात वो हमें अच्छे से समझ। अब मैं आता हूँ 27 मई का जो सत्संग, जो गुरु जी की प्रेजेंस में लास्ट संगत हमने अटेंड करी, वो भी बड़ा एक विचित्र दिन था। उस दिन गुरु जी बहुत रोष में था, सारा समय नहीं, सब कुछ ठीक से शुरू हुआ, सब कुछ ठीक से चलता रहा। अचानक वहां देखा गया कि कुछ नेता लोग आए हैं, पॉलिटिशियंस, गुरु जी उनको सामाजिक मान देते थे, आगे बैठ जाते थे, वो कभी चरण दबाते थे कुछ। तो उनमें से कोई एक सज्जन गुरु जी से बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ गलत बात कह दी होगी गुरु जी से कि गुरु जी ये नहीं करो तो वो नहीं करो। तो गुरु जी बहुत रुष्ट हो गए, बहुत देर तक हमने उनको रुष्ट देखा और वो बार बार ये कह रहे थे कि तुम मेरे दरबार में आकर के इस तरह की बातें मत करा। जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियन है तो क्या बात करेंगे, यही करेंगे कि गुरु जी सारी जो ब्लेसिंग्स है आप मुझे दो, औरों को ना दो, फलाने को ना दो, उसको दो तो उसको ना दो। तो यही सब बातें चल रही होंगी, हमें नहीं पता क्या कहा। लेकिन गुरु जी बहुत रुष्ट हुए और वो डांट रहे थे उनको कि तुम मेरे दरबार में आकर के इस तरह की अनाप शनाप मत बातें करा करो, मैं यहाँ जगत का कल्याण करने आया हूँ, मैं सबका कल्याण करूंगा, मेरे दरबार में अगर डाकू भी आएगा तो वो भी कल्याण करा। ऐसे कड़े शब्दों में उन्होंने समझाया और फिर वो बार बार कुछ और बात बोले जा रहे थे और बीच बीच में कहते थे कि सामान 100 बरस का पलकी। ये शब्द, ये फ्रेज उन्होंने उस 27 मई की संगत में कई बार किया, सामान 100 बरस का पलकी। तो खैर लंगर हुआ, सब शांत हो गए, जी भी बैठे रहे, लंगर करके विदा लेते गए, हाँ बैठे रहे कुछ समय और गुरु जी की कृपा रही, उन्होंने इजाजत दी अपने यहाँ बैठ। फिर कड़ा प्रसाद बना, सबने छका। फिर सदा मासूम अंकल आंटी वहां पर थे, गुरु जी ने उनसे गाने के लिए कहा और वो अपना फेवरेट सॉन्ग जो है लग जा गले के फिर ये हंसी रात, शायद फिर पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, हमको नहीं पता, नहीं समझ में आया। मेरे को संडे को मेरी एक ड्यूटी गुरु जी ने असाइन की थी कि संडे की रात को मुझे बड़े मंदिर आना था, वहां एम्पायर स्टेट से विदा लेकर के और फिर उसके बाद मैं कुछ सेवा करके फिर घर जाता था। ये मेरा नियम था पिछले कुछ महीनों से। और गुरु जी ने एक अपना नियम बनाया हुआ था कि संडे को जब मैं माथा टेकूं तब मुझे बोले बड़े मंदिर जाना है, तय करके फिर कर जाना। उस दिन कुछ नहीं, मैंने माथा टेक के जैसे ही सिर उठाया, मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो बोलेंगे, कुछ नहीं, बहुत प्यार से, बहुत ही वो अनूठी स्माइल, शायद उससे पहले ना देखी गई हो, शायद उसके बाद तो नहीं देखी।
और उस अनूठी स्माइल के साथ उन्होंने बस ऐसे इशारा करके मुझे विदा किया, जाओ। ऐसे 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 भी कर देते थे और वो स्माइल, तो वो मैं भूल नहीं सकता। तो ये 2 दिन इतने महत्वपूर्ण मेरे जीवन के, जिसमें हमने गुरुजी को शरीर से अग्नि में समर्पित होते देखा, गुरुजी के स्वरूप से उनको शिव स्वरूप में समर्पित देखा। ये मेरे आज जब मुझे कहा गया कि संगत सत्संग मुझे शेयर करना है, तो ये भावनाएं मेरे मन में आई। दूसरी बात एक और है संगत जी के गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे जब हम उनसे नहीं भी मिले थे। जब मिले हैं, चाहे हम के इस स्वरूप में दर्शन कर पाए हैं, या कोई भी संगत जो नहीं भी दर्शन कर पाई है, जो उनके स्वरूप से बात करती है, जैसा शास्त्री अंकल ने अभी बताया कि गुरुजी खुद कह गए कि मेरे स्वरूप से बात करा करो, मैं बात। और हम ये शिकायत भी हम सबको रहती है कि लोग उसी स्वरूप को एडिट करने में लगे रहते हैं, कोई कलर चेंज कर रहा है, कोई उसके ऊपर कुछ लिख रहा है, कुछ है। तो हम उनसे आज के दिन एक अनुरोध फिर से करना चाहते हैं कि प्लीज को एडिट ना करा करें, उसको भगवान की एक प्रतिमा, एक छवि समझकर उसको रखें और उसको मन में हमेशा धारें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ संगत जी कि गुरुजी हमारे पास, हम जब से नहीं जुड़े उनके साथ तब से हैं, और जब से जुड़े हैं तब से तो हैं ही हैं, और अब जब इस शरीर रूप में नहीं है तो दिव्य स्वरूप में वो हमारे साथ है, हमारा संरक्षण। जो कुछ हो रहा है वो गुरुजी ने प्रिडिक्ट किया हुआ है। गुरुजी, मेरा सौभाग्य रहा कि गुरुजी के जो संगत रही, मैं फरवरी 2000 में मुझे पहली बार उनके दर्शन का मौका मिला, और तब से लेकर के जो 27 मई की जो लास्ट संगत थी, उस दौरान में बीच में 2007 की, उस दौरान गुरुजी ने बहुत कम मेरे से वो संगत मिस कराई, मुझे अपने शरण में रखा, अपने सेवा में रखा। बड़ा सौभाग्यवान मानता हूं मैं अपने आप को। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि हम टूट चुके थे, लेकिन फिर भी गुरुजी ने धीरे धीरे संभाला, और हमारे को ऐसे क्लियर इंडिकेशन मिले कि ये देखो मैं हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ मैं हूँ, ये। लेकिन गुरुजी की बात, सबसे बड़ी बात जो यही कहने की ये है समझी, कि गुरुजी ने, हम उसको डिविनिटी कह लें, हम उसको सेरेनिटी कह लें, हम उसको जो भी उनका स्वरूप कह लें, वो उन्होंने हमें जो मार्ग दिखाए, चाहे वो गुरु के रूप में, चाहे वो भगवान शिव के रूप में, हमें उनका अनुसरण करते रहना चाहिए। तभी हम सच्ची एक श्रद्धांजलि, आज के दिन हम उनकी जो ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं इतनी ज्यादा, तभी हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे कि गुरुजी की कही बात को हम हमेशा धारण करें मन। कैसे? गुरुजी 4 प्रमुख बातें बोल के गए। अच्छे कर्म करो, सेवा सिमरन और दान करो, और ये सेवा सिमरन और दान उन्होंने कहा गुप्त रूप में होने चाहिए। आप गुप्त करो, पाठ भी करना है तो मन में करो, अपने घर में हम जो भी जैसे भी मर्जी करें, लेकिन सोशल उसमें ऐसा नहीं कि हम माला फेरते दिखें, या दान कर दें, एक पंखा लगवा दें तो वहां लगा जाए कि सो ने ये पंखा लगवाया, तो वो इन चीजों को स्वीकृति नहीं देते। यही सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि गुरुजी के लिए कि जो वो मार्ग हमें दिखा गए हैं, उस मार्ग से हटना नहीं है, उस मार्ग पर आगे चलते रहना है। हम भूलनहार हैं, हम भूल जाते हैं, हम कमजोर हैं, हम हट जाते हैं, लेकिन गुरुजी से यही अरदास करते रहना है कि गुरुजी आप हमें अपने शरण में हमेशा, और जो मार्ग आपने बताया है मैं उस पे चाहे धीरे, चाहे तेज, चाहे जैसे भी अमल करता रहूं, आप उसमें मेरी सहायता करो, आप वहां पकड़ के रखो मेरी, आप छोड़ो नहीं। तो ये अगर हम कहते हैं गुरुजी से, ये अगर हम गुरुजी को अरदास करते रहते हैं, तो गुरुजी हमारे सदैव हमेशा हमारे साथ। ऐसा नहीं कि अगर हमसे भूल होगी तो वो साथ नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तब भी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य बनता है। गुरुजी ने पूजा पाठ नियम को भी बहुत सिंपल सरल बना दिया। वो तो कहते थे कभी भी कहीं भी सिमरन करो, कलयुग में नाम की महिमा है। उन्होंने नाम भी दिया तो वो भी हमारे ऊपर छोड़ दिया, जो नाम हम जपना चाहें वो जपें। हमें मंत्र जाप दिया है, संगत करने लगी है और हम सब करने लगे हैं। अगर हमारे मन में कोई और जाप है तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन भावना तो ये है कि हमको उस जप में, उस तप में इन्वॉल्व रहना है, उस नाम को भूलना नहीं है। वो नाम सिर्फ नाम नहीं याद रखना है, वो ये याद रखना है कि वो हमेशा गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर रखे प्रतिपाल। तो ये बात हमेशा अपने मन में धारण करनी है कि गुरु जी हमारे साथ सदैव सदैव के लिए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नहीं अगर हम नाम लेंगे तो ही वो, जी नहीं, ऐसा नहीं। और इतना सरल कर दिया कि देखिए आप घर में चाय पीते हैं तो वो चाय प्रसाद बन जाती है, आप जल को जल प्रसाद बना दिया। जो हम आम प्राय जो भोजन करते हैं दिन में या रात में, उसको लंगर बना दिया, गुरुजी ने लंगर प्रसाद बना दिया। तो हम बहुत ही सरल तरीके हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। जी ने तो हमारे लिए सब कुछ थाली में परोस के दे दिया जिसे कहते हैं, और थाली में क्या परोसा? लंगर। हम लंगर को छकें, हमारे रोग कष्ट मानसिक तनाव क्या क्या दूर हो जाते हैं, हमारे क्या क्या बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। ये इसका प्रत्यक्ष मैं हूँ। मैं जब आंटी हमारी
आंटी के एलिमेंट की वजह से मैं गुरुजी के दरबार में पहुंचा था सन 2000 में, और आंटी को कुछ खाना नहीं डाइजेस्ट होता था, लेकिन जो लंगर प्रसाद ने ऐसी कृपा करी कि आंटी की काया पलट गई। और गुरुजी भी कहा करते थे कि देख ले मरण चली सी उनकी नहीं सोनी हो। तो हम यही गुरुजी से अरदास करते हैं और गुरुजी से यही कहते हैं कि गुरुजी आप हमें अपने शरण में रखो, हमेशा सारी संगत का कल्याण करो। गुरुजी तो कह गए कि हमारा टाइम आने वाला है, और हमारा टाइम आ गया है। अभी और इससे आगे कितना माड़ा टाइम आने वाला है हमको नहीं पता। और ये भी संगत जी हम माने कि ये जो माड़ा समय है ये हमारी ही देन है, हमारी वजह से हुआ। तो अगर हम अगर इससे बचना चाहते हैं तो हम गुरुजी के सिमरन में, मंत्र जाप में, शिव पुराण पढ़ने में, शब्द कीर्तन सुनने में अधिक से अधिक समय लगाएं। लोगों अगर किसी की सेवा हम कर सकते हैं तो वो सेवा करें, किसी के लिए हम दान पुण्य कर सकते हैं तो वो करें। ऐसा करने से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी के लिए कर रहे हैं। ये जो जितनी भी ये क्रियाएं हैं ये सब हमारा भला करेंगे, हमारे लिए हमारे जो यमलोक का मार्ग जो है वो प्रशस्त करते। तो इसलिए गुरुजी ने जो कुछ भी दिया, देखिए शिव पुराण में आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो गुरुजी जो है, शिव जी जो है वो एक ही हैं, महाशिव सदाशिव। गुरुजी भी कहा करते थे मैं सदाशिव हूँ, मैं महाशिव सबसे। गुरुजी कहते थे कि शिव जी ने तो दो ब्याह कीते, मैं ते कीता। तो वो यही है कि वो जो एक शिव है वो कामना रहित है, लेकिन वो हम सबकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हमारे मन में जो भी इच्छाएं चल रही है, हमारे को कुछ अच्छा पहनने को पसंद है तो वो उसकी कामना पूरी करते हैं। हमें हमारे घर में कोई सन डॉटर नहीं है, बच्चा नहीं है, उनका ग्रैंड सन नहीं है, तो वो उसकी भी कामना पूरी करते हैं। जहां तक मैं अपने निजी व्यक्तिगत रूप से बताऊं कि उन्होंने मेरी आंटी का हेल्थ का कल्याण किया, उन्होंने मेरे हेल्थ के इश्यूज कई बार ट्रीट किए, मेरे बच्चों की एजुकेशन से लेकर के मैरिज, और फिर अभी 2-3 साल पहले उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रैंडसन हमको बहुत प्यारा सा दिया। तो कहने का ये है कि दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो उनके लिए अदेय है। वो इसलिए नहीं कहते थे मांगो मत कि भाई वो दे नहीं सकते, वो तो सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो मांगी हुई वस्तु है, जो कही हुई वस्तु है, वो क्या हमारे सही काम आएगी या नहीं आएगी, इसलिए वो मना। हमने देखा है शिव पुराण जब हम पढ़ते हैं, असुरों ने क्या क्या मांगा भगवान ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, शिव जी से, लेकिन क्या हुआ, सब व्यर्थ हो गया अंत तो कर। अल्टीमेटली उन्होंने अपने ऊपर इतना भारी सुरक्षा कवच बना दिया कि वो स्मार्टनेस दिखाई नहीं, लेकिन उस स्मार्टनेस को भगवान ने अपनी स्मार्टनेस से भेज दिया, उसको तीर दिया। तो इसीलिए गुरुजी बार बार कहते थे कि मंगो नहीं मनो, सिर्फ मानने से ही सब कुछ मिल जाता है, तो मांगने की जरूरत कहाँ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम कहते हैं कि हम गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, हम आपसे कनेक्टेड हैं, और उनका पिता का कर्तव्य है कि वो हमें जेब खर्च भी देगा, अगर हमें चोट लग जाएगी तो हमें उठा के मरहम पट्टी भी कराएगा। तो यही सब बातें हमारे को अपने जहन में रखनी है और उनके साथ जुड़े रहने का प्रयास करना है। हमसे भी गलतियां हुई हैं, सबसे होती है, पहले भी हुई हैं, गुरुजी का रहते हुए भी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो गलती करते रहते हैं, आप भी कर रहे हैं, आगे भी शायद करते रहें, लेकिन उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी है, उनसे सभी समय अरदास करनी है कि गुरुजी हमें सत्कर्म में लगाओ, हमें जो आपकी डेफिनेशन है सत्कर्म की, सेवा की, सिमरन की, दान, वो सब हमसे कराओ, ताकि हमारा आगे आने वाला मार्ग प्रशस्त हो। और गुरुजी कहा करते एक नहीं, एक के आने से मेरे किसी और अगर मैं सिर्फ मैं और अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ या मैं अकेला भी जाता हूँ तो मेरा ही नहीं, पूरे परिवार का, पूरे कुल का कल्याण गुरुजी को। ये शिव पुराण में भी हमें बार बार बात बताई जाती है। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा अब समय ना लेते हुए बस इसी पे विराम दूंगा कि हम उनसे हमेशा अरदास में रहे, हम उनसे भिक्षा मांगते रहे इस बात की कि गुरुजी आपने जो हमें पाठ पढ़ाए हैं, गुरु के रूप में वो आए। ये बड़ा स्पष्ट है, शिव पुराण से भी स्पष्ट होता है कि जब शिव जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि नहीं, इस सृष्टि की रचना आप करो, मैं तो गुरु का रूप धारण करके कलयुग में जो व्यथित, जो रोगी और दुखी जीव होंगे अपने कर्म बंधन की वजह से, मैं उनका कल्याण करने के लिए गुरु का रूप धारण करके जाऊं। गुरु जी आए, गुरु जी ने हमारे सबको न केवल हमारे रोग कष्ट दुख सब हरे, और हमें ऐसा मार्ग भी दिखा गए हैं, बता गए हैं, स्पष्ट है और बहुत सरल मार्ग है। आप पढ़ रहे हैं शिव पुराण में क्या क्या कर्म कांड करना पड़ता है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। तो संगत जी, मैं सारी सर्वोदय भले के लिए मैं ये अरदास करता हूँ कि गुरु जी आप हमेशा हमें अपनी शरण में रखें। सब संगत के लिए मेरी अरदास है, गुरु जी आप हमारे अपराध क्षमा करें, आप हमें अपनी शरण में हमेशा रखें, अपना बनाए रखें, ताकि हम विचलित ना हो और भटके ना। इसी के साथ मैं आज का ये सत्संग समाप्त करता हूँ। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मैं आपके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मैं सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना करूंगी कि वो मुझे हर रोज मौका देते हैं कि मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। और इसके साथ साथ आप सारी संगत का कि जो मेरे शुक्राना सत्संग को सुनते हैं। और उसके बाद जो शुक्राना है मैं उस आंटी जी को करूंगी जो मैं जिनको डेली सत्संग भेजती हूँ और वो डेली मेरे सत्संग शेयर करती हैं। आंटी जी आपका भी शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आज सुबह का ही शेयर करूंगी कि मैंने जब सुबह का हम खाना बना रहे होते हैं तो आज जो फीलिंग, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक छोटी सी अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूंगी कि गुरु जी से ने जो मुझे अपने साथ जोड़ा है वो मैसेज में बताते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है। और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अभी अप्रैल से जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ, जो मेरी गलत फहमी है। अप्रैल से लेके अभी तक भी अगर मेरी जिंदगी में गुरु जी ने बिल्कुल ही काया पलट कर दी है। जिसकी आप अभी आवाज सुन रहे हो वो किसी से बात भी नहीं करती थी। मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी, हमेशा मन में दुख भरा हुआ होता था। लेकिन अब मेरे घर की हवा गुरुजी के, जब इस घर को गुरुजी ने जब अब यहाँ पर आए हैं गुरुजी और यहीं पर हैं, उन्होंने बोला कि मैं तेरे घर में ही हूँ। तो उसके बाद जो मेरे अंदर, मेरे अंकल जी के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर, मेरे पूरे परिवार के अंदर इतने सारे सत्संग हुए, इतने सारे चमत्कार हुए हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए कि इतनी सारी हेल्थ इश्यूज से हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी इसके बाद गुरु जी ने सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करी, मेरे घर की हवा बदल गई। संगत जी, मैं आपके साथ छोटी सी फीलिंग शेयर करूंगी कि मैंने किसी का सत्संग सुना था, वो उनकी अपनी पर्सनल फीलिंग है। मैं अपनी आपके साथ फीलिंग शेयर करूंगी। किसी ने बोला कि आप रात को सोने से पहले सब कुछ गुरुजी से बातें करके सोया करो कि दिन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या उतार चढ़ाव है, अपनी अरदास है। तो संगत जी, मैं तो यही मानती हूँ कि मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप तो यहाँ बैठे हो, आपको हर पल पल की खबर है मेरी। शायद मैं आपको कुछ बताना भूल जाऊं या मैं आपको नहीं बताती, क्योंकि आपने जिस हिसाब से मुझे बेटी का दर्जा दिया तो मैंने भी आपको पिता का दर्जा दिया है। हम कोई भी लड़की कुछ भी हो जाए अपने ससुराल में, लेकिन वो अपने पिता को कभी भी दुखी नहीं करेगी कि उसको कोई भी ऊपर नीचे की बात बता के। तो उसी तरीके से मैं बिल्कुल गुरुजी को उसी जगह पर मैंने उनको अपना स्थान दिया पिता का। तो जो गुरु पावर था वो मैंने अपनाया है। गुरु पा का मतलब गुरु मेरे पिता ही हैं। मैं उनके साथ कभी भी जो मेरे उतार चढ़ाव होते हैं मैं नहीं शेयर करती। मैं उनको, अगर वो ठीक करते हैं तो मैं रो के उनको बोल देती हूँ मंदिर में खड़े होकर कि मैं अगर मेरे पापा होते तो मैं उनको नहीं बोलती। आपने तो मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया है तो मैं भी तो अपनी फर्ज से आपको पिता की दर्जा में रखूंगी। मैं आपको क्यों दुखी करूँ? इसलिए मैं संगत जी कभी गुरु जी को कुछ भी नहीं कहती कि जो हो रहा है ठीक है, क्योंकि वो सब जानते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर किसी को बुरा लगे संगत जी तो प्लीज माफ कीजिएगा। तो गुरु जी सब कुछ जानते हैं, जो हमें चाहिए बिना बोले वो भी, जो हमारे लिए अच्छा है वो भी, और हमारे लिए आगे क्या करना है उन्होंने सब प्लानिंग कर रखी है। हमारे जब वो मैसेज आता है ना कि तेरे कितने बुरे से बुरे कर्म थे जिसको मैंने साफ करके अच्छे कर्मों में बदल दिया, तो मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि मैं जानती थी कि आज तक जो मुझे जिंदगी मिली है तो मेरी जिंदगी आगे भी ऐसे बुरे कर्मों की वजह से चलने वाली है। तो मैं तो नहीं उम्मीद करती थी कि मेरी भी किसी की जिंदगी में जगह होगी, कि मेरी को इतनी इम्पोर्टेंस भी मिलेगी। तो ये सब कुछ गुरुजी के कारण है। गुरुजी को, ये इस घर के हेड ऑफ द फैमिली है, तो वो जो भी करते हैं हमारे लिए करते हैं। इवन मेरे बच्चे को, अगर बेटी को आज मॉर्निंग में भी जब वो रेडी हुई थी, एक छोटा सा बेड भी लगाना उसे, तो भी मैंने बोला कोई बात नहीं, शायद इसमें भी इसका अच्छा था, कोई दुख काट दिया। तो इतने थोड़े टाइम के अंदर इतनी पॉजिटिव फीलिंग सिर्फ गुरुजी
कर सकते हैं। एक बात और संगत जी कि हम लोग बहुत भटके हैं, हर पंडित जोशी इधर उधर हाथ दिखाना। तो मुझे बहुत सारी प्रिडिक्शंस पता थी अपनी जिंदगी की, मेरी जिंदगी में कर्म बहुत बुरे हैं जिसने मुझे बोला, और आपको जिंदगी ऐसे ही निकालनी पड़ेगी रोते काटते, आपको ही प्रिपेयर होना पड़ेगा, कोई और प्रिपेयर नहीं होगा, आपको ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। ये सब बातें मैंने बहुत सुनी थी अभी तक अपनी लाइफ में, लेकिन गुरु जी ने जब से अपने साथ जोड़ा है, ये थोड़ा सा टाइम जो मुझे फील होता है, जो मैं जुड़ी हूँ गुरु जी ने तो मेरा कब का कल्याण करना शुरू कर रखा है। लेकिन मैंने जब से उनको अपने पिता की जगह दी, जब से मैं कनेक्ट हुई, उस टाइम से वो बहुत थोड़ा सा टाइम है कि जिसमें मेरे को एहसास भी नहीं है कि वो कुंडली क्या है, या वो जोशी कौन था जो बोल गया, या पंडित की जो भविष्यवाणी थी वो सब फेल हो गई। आज मैं खुश हूँ, दिल से खुश हूँ, मेरा घर खुश है, मेरे घर की हवा में खुशी है, शांति है, वो सिर्फ गुरुजी के कारण। इसके लिए मैं गुरुजी दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने बहुत सारी गलतियां करी हैं, जानबूझ के भी करी हैं, बिना देखे करी हैं, मतलब मैंने कोशिश करी है कि मैं कोई बुरे कर्म नहीं करूं, लेकिन फिर भी घर का माहौल जब खराब होता है तो आप बहुत सारे अपशब्द बोल जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, गलत कर जाते हैं। तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी। इतने बुरे मारे कर्म होने के बावजूद भी आपने मुझे अपनी बेटी का दर्जा दिया, संगत का दर्जा दिया, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आप लायक ही नहीं हूँ गुरुजी, मैं जानती हूँ कि इतने मेरे जो आपने भाग बदले हैं इतने थोड़े से टाइम में, जो मुझे एहसास है कि मैं कुछ कहने के लायक भी नहीं थी। अपनी जिंदगी में सिर्फ रोना 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 रोना, सिर्फ इसी के साथ लगी रहती थी संगत जी। लेकिन गुरुजी ने जब अपने होने का एहसास मुझे करवाया कि बेटा अब बस कर, अब तूने रोना नहीं, क्योंकि जब तू रोती है तब मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो उस चीज की कनेक्टिविटी जब मैंने गुरुजी के साथ मेरी हुई, तो मुझे फीलिंग आई कि सच में गुरुजी मेरे साथ है। वो मेरे को जिंदगी के कोई पतरी खोल लो, कोई पंडित आ जाए, कोई भविष्यवाणी कर ले, अब मैं नहीं डरती। मेरा आत्मविश्वास इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मेरा विश्वास गुरुजी पे इतना ज्यादा है कि कोई भी दिक्कत, इवन 10% दिक्कत भी जो है, मेरे बुरे कर्म मुझे नहीं छू सकते। अगर मेरे से बोलने में संगत जी कोई गलती हो रही है, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा विश्वास है कि जो जिंदगी में इतने धक्के खा चुका है और उसको जिंदगी में अगर खुशी मिलती है तो सबसे पहले तो वो अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करता। ये कोई दिव्य शक्ति ही है जो सिर्फ उस बुरे कर्मों को बदल के हमें इतने अच्छी तरह की जिंदगी दे रही है। क्योंकि मुझे पता है संगत जी कि मैं किसी पंडित की बात को विश्वास नहीं करके बोल रही, मैं अपने कर्मों पे बोल रही हूँ कि जो मैंने जिंदगी में अच्छा करने के बावजूद भी लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। बहुत कुछ हुआ जिंदगी में, अप एंड डाउन हुए बचपन से, तो उसके बावजूद मैं जिंदगी से उम्मीद करना छोड़ चुकी थी कि मेरे जिंदगी में भी कुछ अच्छा है। बिल्कुल नहीं करती थी संगत जी में। विश्वास कीजिए कि मैंने सिर्फ जिंदगी में यही अपना लिया था कि अगर सुबह हुई खत्म हुई, रात हो गई, ये भी दिन खत्म हो गया, बस जिंदगी निकल रही है, कोई बात नहीं, यही मेरे कर्म है, यही मुझे जिंदगी निकालनी है, रो भी सही सब कुछ। लेकिन रोने के बावजूद भी मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती थी कि यही मेरे कर्म है। लेकिन अब मैं नहीं रोती संगत जी, वही घर है, वही मैं इंसान हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में जो बदलाव आया वो सिर्फ गुरु जी आए हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे जोड़ा अपने साथ, मुझे उस लायक बनाया कि मैं आपकी बेटी बनने का दर्जा ले सकूं, आपकी उस मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनने का दर्जा ले सकूं। मैं संगत जी आपसे एक और हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने अच्छे कर्म करना ना छोड़िएगा। मैं कोई घमंड नहीं कर रही, लेकिन मुझे पता है कि जिंदगी में जितनी भी दिक्कत आई, जिस लोगों ने मुझे नहीं अपनाया, फिर भी मैंने अपने बच्चों और उनके सामने नीवा होके मैं चली। मुझे पता था कि मेरे को एक दिन मेरी सच्चाई के लिए खुद भगवान आएंगे, वो मेरा विश्वास था उन बुरे दिनों के अंदर। मैं अपने अंकल जी को भी बोलती थी कि मेरे सच्चाई को साबित करने खुद भगवान को आना पड़ेगा, और वो भगवान आ गए मेरे घर पर। अब जब वो आए हैं तो वही रिश्ते मेरे साथ इतने जुड़ गए हैं कि उनको मेरी कोई बुराई चाहकर भी वो नहीं देख सकते।
सब कुछ पलट गया, सब कुछ पलट गया। गुरुजी ने बोला था, देख वक्त देखो कैसे मैं पलटता हूँ तेरा। मैं नहीं एहसास कर पा रही थी गुरुजी के साथ जुड़ने के बावजूद भी, बड़े मंदिर जाने के बावजूद भी, कि इतना कुछ मेरी जिंदगी में बदल जाएगा। मैं गुरुजी से हर वक्त बोलती हूँ, गुरुजी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। और ये नहीं कि मैं सत्संग में सुनती हूँ जिसको गुरुजी मिल गए उसको सब मिल गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर बार कुछ नहीं चाहिए। मैं आप सबसे अपना एक कनेक्शन जो है दूर कर चुकी हूँ। सब मेरा एक कनेक्शन जो है वो गुरुजी से है। समझिए, अगर मेरे आपको किसी भी चीज पर मेरे बोलने में, कोई शब्दों में अगर आपको कोई गलती लगे या ठेस लगे तो प्लीज माफ कीजिएगा। ये मैं एक वो अपने दिल की फीलिंग आपके साथ, एक सच्चाई अपनी जो है, मैं जो आज तक रोती थी, किसी को ढूंढती थी कि मैं किसी को अपनी दिल का हाल बताऊं, आज गुरुजी ने मुझे आप संगत दी है जिसको मैं बता सकती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ, कितना विश्वास है, कितनी आत्मविश्वास मेरे अंदर अपने ऊपर आ चुका है। तो इसके लिए शुक्राना संगत जी आपका भी, कि जो आप मेरे सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ आप सुन रहे हैं। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। इसके साथ मैं आज आपको छोटा सा एक सत्संग और शेयर करूंगी। संजय जी, आज जब मैं सुबह की खाना बना रही थी तो जो मैंने रोटी परोंठा बनाया, उस हर परोंठे पे गुरुजी ने अपने ओम दर्शन दिए कि मैं यहीं पर हूँ, तेरे साथ हूँ। कभी मेरे घर में मुझे चाय की खुशबू आती है, इलायची की खुशबू आती है कि चाय बन रही है, जबकि गैस पर कुछ भी नहीं होता। कभी कभी मेरे घर में हलवे की खुशबू आती है, तो मुझे पता है गुरुजी यहीं पर है, उनकी इच्छा है कि मैं उनको दूं, ये सब बन उनके लिए प्रसाद का भोग लगाऊं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना कि आपने मेरे इस परिवार को संभाला, बिखरे हुए परिवार को एक किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे जिंदगी में ये जो खुशी थी वो मैं कभी नहीं सोच सकती कि मुझे मिलेगी, लेकिन आपके आने के बाद वो उम्मीद जागी और वो हर एक सपना मेरा पूरा कर रहे हैं जो मैं किसी को नहीं बताती थी। वो आप जानते हैं कि मैं किस सपने के साथ इस घर में रही इतने बुरे दिनों में भी, वो हर सपना आपने पूरा किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना, सिमरन की दात बख्शना, हमेशा नाम की दात बख्शना, मंत्र जाप की दात बख्शना गुरुजी। इन बच्चों पे मेहर करना, सर्वत्र का भला करना। आज जो मैंने फुलके बनाए, जो सुबह परोंठे मैंने बनाए थे नाश्ते में खाने के लिए, तो सब पे ओम दर्शन ओम दर्शन ओम दर्शन थे। एक पे तो इतने सुंदर, इतने बड़े ओम दर्शन थे कि मेरी मदर लोग भी हैरान हो गए कि इतने सुंदर, इतने बड़े ओम दर्शन। मैंने अभी तक जो मुझे ओम दर्शन होते हैं वो बिल्कुल छोटे से, इतने सुंदर, इतने प्यारे, बिल्कुल साफ ओम दर्शन होते हैं, लेकिन आज एक फुलके पे इतने बड़े ओम दर्शन हुए कि उन्होंने भी मत्था टेका उसे, जबकि वो गुरुजी को अभी इतनी कनेक्ट नहीं हो पाए, उनको मानते नहीं, लेकिन आज उन्होंने भी देखा ओम दर्शन। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार के एक एक सदस्य को ब्लेस करने के लिए, सारी संगत को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। ये मेरी एक पर्सनल फीलिंग थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। आज मेरे सामने अगर कोई इंसान नहीं बैठा है जिसको मैं शेयर करूं, तो मैं आज भी खुश हूं क्योंकि मेरे सामने मेरे गुरुजी हैं और मेरे को बात करने के लिए उन्होंने इतनी प्यारी संगत दी है कि जिससे मैं अपने दिल का हाल बांट सकती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अब यहीं पर अपने सत्संग को समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। आप सबको जय गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा के इस दिन पर मैं आज गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगी। मैं संगत जी, मैं बहुत दिन से हर रोज गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि आप मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं अपना सत्संग आप सब संगत के साथ शेयर कर सकूं। और एक शुक्राना आंटी जी का जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है, आज वो
एक सुबह से ही एक पॉजिटिव फीलिंग मन के अंदर थी। कल का जो मैसेज थे, कल तक जो आ रहे थे, गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे को कड़े प्रसाद का भोग लगाना और फिर वो प्रसाद जो गरीब बच्चों में बांट देना। तो सबसे पहला तो सत्संग आज का यही है संगत जी, कि मैंने सुबह कड़ा प्रसाद बनाया तो बनाते बनाते 11 बज गए मुझे। और जब मैं कड़ा प्रसाद बांटने गई तो मुझे हार्डली 2 ही बच्चे मिले जिसको मैंने दिया, और एक कोई बड़ा बुजुर्ग था, मैंने उनको दे दिया। तो संगत जी, बाकी प्रसाद जो मैंने जो बनाया था डोंगों में, तो वो मैं वापस ले आई। अभी मुझे शाम को फिर जाना था, तो मैंने वो प्रसाद उठाया। मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी मैं ये प्रसाद, अब मुझे बच्चे तो दिख नहीं रहे हैं जहाँ बैठे होते हैं, तो मैं ये बाहर गाय को तो नहीं दूंगी गुरुजी, तो आप देख लो कैसे करना है। इतने में जैसे ही मैंने बोला और आगे यू टर्न करने लगी, तो सामने से 2 छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे। तो उनको मैंने बोला, बेटा प्रसाद खाओगे? तो उन्होंने बोला, हाँ जी आंटी। तो मैंने जब प्रसाद दिया तो एक लड़की, उसमें बिल्कुल छोटी सी लड़की, बोली कि ये वाहिगुरु का प्रसाद है ना? तो मैंने कहा, हाँ बेटा, ये गुरु जी का ही प्रसाद है। तो और दूसरी लड़की जो कहती है कि मैं नहीं खाऊंगी, उसने जब देखा तो उसने बोला, आंटी अब मुझे सारी थैली दे दो। तो ये बड़ी चीज थी कि मेरे को वो 2 बच्चे जो मिले, उन्होंने मेरे सारा प्रसाद ही लेके चले गए वो। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी की आपने, मैंने बोला और आपने सुना मेरी बात को उसी वक्त भी। और दूसरा सत्संग जो सुबह का है, कि एक तो कल का है कि कल मेरे को मेरी बेटी के स्कूल जाना था। और आप संगत जी, मैं ना बड़े दिन से जी ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीने निकल गए, मुझे कभी कोई तितली दर्शन नहीं हुए थे गुरु जी के। तो मैं बोलती थी कि जब भी सत्संग सुनो तो कहते कि आज हमें ये कलर की तितली दिखी, इस कलर में हमें गुरु जी ने दर्शन दिए। तो मुझे बहुत टाइम हो गया, मुझे तितली दर्शन नहीं हुए। तो कल तो आप ये देखो संगत जी कि हमारे को छोटी छोटी ग्रीन, वाइट और अनकाउंटेड ग्रीन तितलियां हमारे को गुरुजी ने दर्शन दिए। रोड पे स्कूटी चल रही है, आगे से ग्रीन तितली गुरुजी दर्शन देके जा रहे हैं। आसपास जहां देखो छोटी छोटी ग्रीन तितलियां हमारे को दर्शन दे रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी कल के लिए कि आपने कल मेरे दिन को इतना बड़ा बना दिया, इतने सारे अपने दर्शन देके बार बार। और आज भी सुबह यही था कि मुझे कुछ दिन पहले गुरुजी ने बोला था कि मुझे जो व्हाइट तितली या ब्लैक तितली में दर्शन दूंगा। आज वो गुरु पूजा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी साक्षात दर्शन देने आए। मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो मैं जैसे ही बाहर निकली, वही 11 सवा 11 प्रसाद बनाने के बाद, तो सामने एक छोटी सी व्हाइट कलर की तितली उस पेड़ पे, जबकि मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर सामने दिखती है, मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, तो वहां से मुझे दिख रही है वो तितली है। मैं गुरुजी को बोल रही, गुरुजी एक बार दर्शन दो ना खुले। तो फिर वो दोबारा से तितली दर्शन फिर देते थे। तो और उसके थोड़ी देर बाद एक ब्राउन कलर की तितली भी मेरे सामने से गई, दूर से गई लेकिन मुझे दिखी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं बार बार कहती हूँ कि आपका कोई वचन खाली नहीं जाता। मैं जानती हूँ कुछ खाली नहीं जाता। अब तो गुरुजी ने मेरे वारे न्यारे कर दिए। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी। कहीं जाओ तो आपके लिए रोड खाली है, आपका काम बना और फटाफट आप वापस आ गए। तो मैं आज आप लोगों के साथ संगत जी, ये जो मैं हंस के और खुश होके जो मैं आज अपना सत्संग कर रही हूँ, तो इस सत्संग क्या मैं अपने ऐसी जिंदगी की तो मैं उम्मीद ही नहीं करती थी, लेकिन आज सुबह से बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही थी। और उसी पॉजिटिविटी की वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने गुरुजी को बोला कि मैं एक अपना भाव बता रही हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। मैंने गुरुजी को बोला कि आप मेरे गुरु नहीं है, आप मेरे पिता भी नहीं है, मेरे भगवान भी नहीं है, मेरे को नहीं पता इससे ऊपर कोई रिश्ता है, आपका मेरा जन्म जन्मांतर का वो रिश्ता है। आज मेरे को वो फीलिंग आ रही थी कि गुरुजी आपका मेरा कुछ और रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। मुझे लगा कि ये 26 अप्रैल 2024 से रिश्ता बना है, नहीं, आपका मेरा बहुत जन्म जन्म का रिश्ता है। जो आप कहते हो कि ये रिश्ता आज का नहीं, जन्म जन्मांतर का है, वो मैसेज आपने दिया था, लेकिन आज वो फीलिंग मेरे को अब हो रही है कि हाँ, हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मेरी जिंदगी को इतना अच्छे से आपने बदला, इतना अच्छा मुझे फील हो रहा है
कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में ये फीलिंग आएगी तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना खुश होके कभी बात करूँगी। जब शुरू-शुरू में संगत जी मैं सत्संग सुनती थी, बाकी संगत के, तो वो मैं किसी और आंटी से भी डिस्कस करती थी कि इनकी आवाज़ में कितनी शांति है, कितने मन में सुकून है। तो वही चीज़ मुझे ढूँढनी थी। और संगत जी मैंने पहले भी अपने बहुत सारे सत्संग में बोला है कि मैंने कोई पंडित, कोई दरबार, कोई कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन वो जो आप समझो ना, एक मूव आई थी कि आपको किक नहीं लगती, तो सॉरी माफ़ करना अगर आपको कुछ गलत लग रहा हो तो वो चीज़ जब मुझे चाहिए थी ना, मुझे ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए थी ज़िंदगी में कभी भी। तो मेरे को सिर्फ़ एक इंटरनल शांति होती है ना, और एक कनेक्शन होता है कि आप बस अब आप सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हो बस यहाँ से, बस आपको भगवान मिल गए। बस वही चीज़ है कि अब मुझे मेरे भगवान मिल गए, मुझे मेरी ज़िंदगी का मोटो मिल गया कि हाँ, मैं क्यों इतने वक़्त तक इतनी दुखी होने के बावजूद भी कितनी बार मैं कोशिश करती थी कि नहीं, मैं नहीं रहूँ, अपनी ज़िंदगी खत्म करूँ, लेकिन नहीं हो पाता था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती थी। मैं फिर मंदिर में खड़े होके बोलती थी कि क्या रीज़न है कि मैं ये सब नहीं कर पा रही? क्या रीज़न है कि आप मुझे हिम्मत नहीं दे रहे ये सब करने की? तो आज मुझे पता है कि गुरुजी ने इतना मेरे बुरे कर्मों को काटने के बाद आज मुझे गुरुजी का इंटरनल इतना एहसास है, इतना कनेक्शन मैं बनाना चाह रही हूँ गुरुजी के साथ कि मेरे को जाना है अब यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना बस। मैं इतनी खुश हो गई हूँ कि मेरे को अंदर से अब शांति आ गई है। ना मुझे मेरे छोटे-छोटे बच्चों की चिंता है, मुझे अपनी तो है ही नहीं, और ना इस घर की चिंता है। मुझे पता है कि बस अब जो गुरुजी यहाँ आए हैं तो सब कुछ वो ही कर रहे हैं। मैं अभी भी वही बुलवा रहे हैं जो बोलना, कि मैं शायद अपनी फीलिंग आपके साथ एक्सप्रेस ना करूँ, लेकिन गुरुजी जानते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, मेरे पे मेहर करने के लिए, मेरे बच्चों का हाथ थामने के लिए, हमेशा अपनी मेहर रखने के लिए गुरुजी। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, मुझे पता है आप ऐसे ही सर्वत्र का भला करना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और इस शुक्राना सत्संग में बस मैं आज आपके साथ अपनी जो फीलिंग थी वो मैं शायद पूरी नहीं बोल पा रही हूँ संगत जी, लेकिन आज जो पॉजिटिव फीलिंग इतने साल बाद मुझे फील हो रही है, और ये खुशी कि मैं आज हंस के बोल रही हूँ, जहाँ मैं पहले एक बार रो के सत्संग भी अपने करती थी, रो पड़ती थी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जो मैंने सत्संग शेयर किया, तो उसमें भी मैं रोई थी। तो भी मैसेज आया था कि तू रोया ना कर कुड़िए, मुझे अच्छा नहीं लगता, तू हंसा कर। तो बस संगत जी, मेरे ना आप होता है ना कि इंसान की सिर्फ एक मकसद लेके दुनिया में आया होता है, तो मेरा शुरू से यही सिर्फ भगवान को पाने का मकसद था। मैंने अपनी तरफ से पा लिया। अब जो गलती हुई, ये बुरे कर्म हुए, वो गुरुजी माफ करना, लेकिन अब जो ये चीज मिली जिंदगी भर मेरे से छूटे ना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी, हमेशा अपनी मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। हम लायक भी नहीं है कि हम आपका इतना गुणगान कर सके, बस ना मुझे नहीं पता कि इससे मैं इस जुबान से क्या कुछ मैं अब आपके बारे में और बोलूं, क्योंकि मैं वही मैं लायक ही नहीं हूँ कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। बस आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने अपनी संगत का हिस्सा बनाया, इतनी मेहर मेरे भी मेरे बच्चों पर करी कि अब वो कोई छोटी छोटी चीज भी होती है, उनको पता कि हमारे पास हमारी विश पूरी करने के लिए कोई आया है। तो लेकिन मैं माफ करना संगत जी, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं उनको सिर्फ गुरुजी की महिमा बताना चाहती थी कि आप हर चीज आपको दे सकते हैं ये, लेकिन अभी उन बच्चों को ये नहीं पता कि हमें क्या मिलना है, हमें क्या ढूंढना है, हमें कैसे भक्ति करनी है, कैसे नाम का सिमरन करना है। ये भी धीरे धीरे उन पर गुरुजी की मेहर होगी तो वो अपने आप ही सत्संग अपने करना शुरू कर देंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं आज हर लाइन में आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम शुक्राना कि मेरे इतने बुरे कर्मों को आपने काटा, जिसकी भविष्यवाणियां हर पंडित कर चुका था कि जिंदगी में सिर्फ मुझे ऐसे ही जिंदगी काटनी है, एडजस्टमेंट सिर्फ मुझे ही करने क्योंकि मेरे बुरे कर्म है। लेकिन आज वो सब कुछ झूठा निकल गया। मेरे सिर्फ गुरुजी की वाणी और उनके मैसेज सब सच्चे हैं कि उन्होंने मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। उन्होंने बोला था कि मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तू देखती रह जाएगी। और आज मैं वाकई अपनी जिंदगी के कल तक, परसों तक, या कुछ एक महीने तक के पहले की भी दिन देखूं ना, तो वो बहुत बुरे दिन होते थे कभी ना कभी। लेकिन अब इतनी
सब्र, इतनी शांति, जिन लोगों की किसी बात से मुझे इतनी इरिटेशन होती थी, गुस्सा आता था, अगर आज भी सुबह उन्होंने कोई बात करी तो मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और मेरे तो शायद वो माइंड तक भी बात नहीं करी, क्योंकि मैं तो हर वक्त मंत्र जाप करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे माइंड तक भी नहीं। तो ये जो सब्र है, ये शांति हुई, ये विश्वास है, हम नहीं लेके आए, ये गुरु जी ने ही हमारे बुरे कर्मों को काटा, तभी हम लोगों के अंदर ये सब आया है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर लाइन में आपका शुक्राना, हर बार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बस आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है गुरु जी कि हम कहीं भूले भटके भी कहीं भटके नहीं। आप हमेशा हमारा हाथ ऐसे ही थामे रखना, सारी संगत पे मेहर करना, सर्वत्र का भला करना गुरु जी, सब छोटे छोटे बच्चों पे मेहर करना, सभी संगत को हेल्थ ब्लेस करना। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु जी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मैं सबसे पहले शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना हर रोज मुझे एक मौका देने के लिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर सकूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज जो ये शुक्राना सत्संग है, सबसे पहला तो शुक्राना सत्संग जो आज की शुरुआत हो रही है, ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है मेरा, जो गुरु जी की जोत के आगे बैठ के, उनके स्वरूप के आगे बैठकर मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए भी शुक्राना आपका गुरु जी। अपनी हर सांस के लिए शुक्राना, अपनी संगत में जोड़ने के लिए शुक्राना, हमारी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, इस घर की बरकत के लिए शुक्राना, रिश्तों की बरकत के लिए शुक्राना। आज जो शुक्राना सत्संग है संगत जी मेरा, ये मेरे दोनों बच्चों की तरफ से है। मेरा एक बेटा 4 साल का और एक बेटी मेरी 8 साल की है। तो ये शुक्राना सत्संग मैं आज उन दोनों की तरफ से गुरु जी महाराज को करूंगी और अपने अंकल जी की तरफ से करूंगी। आज मुझे बहुत खुशी मिली है जो ये 1 अगस्त आई है, तो इसमें गुरुजी ने कल ही मैसेज किया था कि 1 अगस्त के तुझे मैं बहुत सारी खुशियां दूंगा, तेरा ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। तो उसकी शुरुआत आज गुरुजी ने जो करी, मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करूंगी, लख लख शुक्राना करूंगी मेरे गुरुजी महाराज कि आज आपने मेरे बेटे को, जो उसका नाम गौरांग है, तो आज गौरांग को स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द मंथ का भी सर्टिफिकेट मिला। एक सर्टिफिकेट उसको कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करके अच्छे से परफॉर्म करने का मिला। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और कुछ ही समय हुआ है कि मैं गुरुजी के असली रूप को पहचान पाई, उनकी हर एक प्रेजेंस को अपने अंदर समा पाई और उनको पहचान पाई कि हर चीज का कल्याण मेरे गुरुजी महाराज कर रहे हैं मेरा। तो उसके लिए उससे पहले मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, लेकिन अब जब से गुरुजी के साथ अपने साथ जोड़ा है, तब से बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत बरकत हुई है। बहुत ज्यादा बच्चे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज की। वो बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन आज जो उसकी जर्नी आपने शुरू करी है, उसको लिए तहे दिल से शुक्राना कि इतनी सुंदर जर्नी उस बच्चे की पढ़ाई के साथ शुरू हुई कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, उसको बहुत अच्छा लगा कि मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे पता है कि जहाँ गुरुजी के, जहाँ पर भी गुरुजी है, हर एक संगत के साथ है, तो उनका कल्याण होता ही है। ना आपके ऊपर दुख की परछाई पड़ती है, ना ही कोई नेगेटिविटी की आपके घर में कोई जगह है, ना ही कोई रिश्तों में खटास है, ना ही घर में अशांति है। सब जगह गुरुजी महाराज की खुशबू फैली है, हर जगह गुरुजी महाराज की बरकत फैली है, हर जगह उनकी मेहर फैली है। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी की पढ़ाई में भी काफी बरकत हुई है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो पढ़ाई कर पा रही है, उसका कंसंट्रेशन लेवल हाई हुआ है। अब जो गुरुजी महाराज हमें जिस भी लोगों से मिलवाते हैं, वो सब इतने अच्छे प्योर सोल के लोग होते हैं कि जिसकी वजह से मेरी बेटी की अभी ने जो ट्यूशन लगाई है, वो मैम भी बहुत अच्छी है, वो आंटी जी। तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया। 1 महीना ही हुआ मेरी बेटी को पढ़ाते हुए ट्यूशन का, तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसको हैंडल कर रखा है और बहुत अच्छे से मेरी बेटी उनके पास अच्छे से पढ़ पा रही है। तो संगत जी, मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगी कि जहाँ पर गुरुजी की एक बार सिर्फ गुरुजी जिस घर में स्वरूप के रूप में आए, चाहे जो भी स्वरूप हो, लॉकेट स्वरूप हो, ब्रेसलेट हो या उनका खुद का स्वरूप हो,
तो उस घर में कहीं पर भी इफ बट की कोई जगह नहीं रह जाती, कहीं पर भी दुख तकलीफों की जगह नहीं रह जाती, कहीं पर भी कलह कलेश की जगह नहीं रह जाती। सब गुरु जी महाराज की अपार अपार कृपा की सब जगह होती है, जहाँ पर हर कोने में उनकी जगह हो, हर जगह पर उनकी मेहर होती है हमारे ऊपर। तो लख 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज की आपकी इतनी सुंदर मेहर इस महीने की शुरुआत में कि आपने मुझे दी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे बेटे को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी हुई। ये सब मेरी वजह से नहीं दाता, ये सब आपकी वजह से हुई है कि जब से आपने हमें अपने साथ जोड़ा है तो दुखों की परछाई हमारे ऊपर नहीं पड़ती, चिंता की परछाई हमारे ऊपर नहीं पड़ती, विश्वास हमारा और भी दिन ब दिन पक्का होता जा रहा है। लख लख शुक्राना, जैसे आपने आज तक हमारे ऊपर मेहर करी है, आगे भी ऐसे ही मेहर करना दाता। ये जो सत्संग है आज मैं गुरुजी के सामने बैठ के कर रही हूँ, संध्या वेला का मेरा सत्संग है। एक शुक्राना मेरे अंकल जी की तरफ से है कि आपने उनके काम में बरकत डाली और उनको काम का मौका दिया, उनको काम के बड़े सारे अवसर दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हर जगह पे सबका साथ निभाया। आज भी जब मैं 4-5 बजे के करीब जब मैं मार्केट गई तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बहुत बार गाड़ियों में हर जगह 777 की ब्लेसिंग दी। पहले जाते हुए किसी एक स्कूटी पर 777 की, फिर जिस फ्रूट मार्केट में मैं जा रही थी वहाँ पर उसके क्रेट के ऊपर 777, उसके सामने गाड़ी खड़ी है उस पर 7177 था जो 777 ही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। अगर मेरा सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी मेरे जितना मेरे को याद था मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है संध्या वेला का। इस हाजिरी को स्वीकार कीजिएगा। मेरे पूरे समस्त परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखने का। मैं अभी सत्संग को अपना यही समाप्त करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।